पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी बातचीत करेंगे। गोविंद जी, क्योंकि बड़ा दुखद ये घटनाक्रम हुआ है, तो सबसे पहले आपसे रिएक्शन ही लेना चाहेंगे। ये हादसा नहीं, हत्या है। मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए उनके माँ बाप ने भेजा था, और वो इस आस से भेजा था कि ये बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और सरकार के तंत्र की लापरवाही की वजह से वो यही नहीं कर पाए, यही व्यवस्थाएं नहीं कर पाए कि कौन सी स्कूल जो है वो सुरक्षित है, कौन सा भवन सुरक्षित नहीं है। और उस कोटा 12 झालावाड़ संभाग से आते हैं हमारे मंत्री जी, और मंत्री जी अनर्गल बयानबाजी के लिए तो देश और प्रदेश में पूरे में मशहूर हैं, लेकिन खुद के संभाग में इतना बड़ा हादसा हो गया और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं संवेदना है हमारी सब उन मृतक परिवारों के प्रति, और उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करे मृतकों को, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये हादसा हुआ क्यों, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर या टीचर पे डाल करके छोड़ दी जाएगी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी? ये सवाल है कि खुद इतना ही अगर आप सूचना नहीं ले सकते कि जो भवन सरकारी हैं वो सुरक्षित हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए, बैठने के लिए, या नहीं है, तो फिर ये केवल पेड़ लगाओ और ये करो और गौ माता पाड़ो और ये बातें कर करके, और सरकार ने 2 साल लगा दिए, 1 रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ठीक नहीं किया स्कूलों के लिए, और 1 करोड़ से 70 लाख इनका नामांकन हो गया। और अब मैं समझता हूं कि इस हादसे के बाद में तो मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर देंगे लोग, और जेब कटेगी उनकी। इसलिए सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए, इससे एक सीख लेते हुए आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, और त्वरित ऐसी सूचनाएं एकत्रित कराए सरकार तत्काल प्रभाव से कि भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वहां के अधिकारियों से लिया जाए, तभी जाकर के उन बच्चों को वहां पर बैठाया जाए। नहीं तो फिर दूसरी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, और इनको बड़ा राहत कोई दे करके और उच्च स्तरीय जांच कराए जा करके, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और इनको बड़ा पैकेज देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, एक बड़ा दिल रखते हुए कि भविष्य में इस तरह से एक नजीर पेश हो कि साहब हमारे बच्चों की हम जान नहीं बचा सके, लेकिन जो अब कर सकते हैं वो हमने किया है, और आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात की है। और खैर ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक विपक्ष पर जिस तरह से एक विपक्ष में होने के नाते जो मजबूती से आवाज उठाई जाती है, जो कहा जाता है, वो आपने कहा है। बहुत शुक्रिया गोविंद जी फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। और ये तो खैर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया पर, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भी एक वीडियो सामने आई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये घटना घटी है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदेश दे दिए गए हैं, मौके पर तुरंत अधिकारी पहुंचे, तुरंत जनप्रतिनिधि पहुंचे। जैसे कि मनोहर थाना के जो विधायक हैं वो जयपुर में थे, उन्होंने खुद मदन दिलावर जी से बातचीत की, वो खुद जयपुर से तुरंत मनोहर थाना के लिए रवाना हुए हैं, उन्होंने भी हमसे फोन पे बातचीत की। लेकिन ऐसे में भवन की सुरक्षा, ये प्रमाण पत्र, ये जो जिक्र हुआ इस बात का, वो सौंपने के बाद ही वहां पर किसी तरह का कोई भी कार्य शुरू करवाया जा सके, किसी तरह की अगर गतिविधियां वहां पर होती है, पहले भवन सुरक्षित है या नहीं, ये जांचना बेहद जरूरी है। खैर अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर दोषियों पर किस तरह से कार्रवाई होती है। क्या कुछ अपडेट है वो आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।